First of all, thank you for being here. You are suggested to watch this video at your feasible playback speed to save your time. Fasten your seatbelt, sit back, and relax. Just patiently listen to this video with concentration, and I guarantee you that you will do wonders in your upcoming exams. So, on this note, let's get started. Hello everyone. So today in this video we are going to talk about inequalities. आज के इस वीडियो में हम inequalities शुरू करेंगे. Inequalities रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, तो उसके पीछे का रीज़न है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आपको बैंकिंग का अगर मैं सिलेबस बताऊँ रीजनिंग के लिए, मतलब पैटर्न बताऊँ, अगर डिस्कस करें तो 35 मार्क्स का रीजनिंग आता है, जिसमें से इनइक्वालिटी ही 5 मार्क्स कैरी करता है. तो इनइक्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि वो 5 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 35. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो अगर मेंस में इनइक्वालिटीज़ आ रहा है तो वो कोडेड फॉर्मेट में आएगा, दैट इज़ कोडेड इनइक्वालिटीज़. जितना इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ प्रीलिम्स के लिए है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये मेंस के लिए है. क्लियर है? देखिए, इनइक्वालिटीज़ को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनइक्वालिटीज़ आसानी से शुरू कर सकते हैं. देखिए, हमने ये थर्ड और फोर्थ में किया था. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ और यहाँ पर 10 लिखूँ, तो बताओ बीच में कौन सी साइन आएगी. अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ ए, बी, सी और डी, ए में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर लेस देन की साइन आएगी. लेस देन मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा. वाई? बिकॉज 3 इज़ लेस देन 10. तो हमको ये साइन हमारे लिए फैमिलियर है कि ये ग्रेटर देन होती है, ये लेस देन होती है, ये इक्वल्स टू होती है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है, और ये लेस देन और इक्वल्स टू होती है. ये बात का हमको ज्ञान है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर हम ये कहें कि जो साइन है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये है लेस देन इक्वल्स टू. तो ये जो 3 साइन है ये फंडामेंटल साइन है, और ये जो 2 साइन है ये डिराइव्ड साइन है. वाई डिराइव्ड? क्योंकि ये फंडामेंटल साइन से बनी हुई है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो भी आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट. ये जो साइन है लेस देन और इक्वल्स टू को मिला दिया तो लेस देन और इक्वल्स टू बन गया. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को मिला दिया तो बन गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ये जो 2 साइन है ये इनके ऊपर से बनी है, दैट इज़ द रीज़न वाई इसको कहा जाता है डिराइव्ड साइन. और ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज़ द रीज़न वाई इनको कहा जाता है फंडामेंटल साइन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये हो गई साइन की बात. अब देखिएगा, इन इक्वालिटीज़ में हमको घुमा फिरा के ये 5 साइन का ही इस्तेमाल करना है. कौन सी 5 थी जो अभी हम डिस्कस करी? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लेस देन और इक्वल्स टू. क्लियर है? अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो उस पर ज़रा एक बार हम फोकस करते हैं. देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस खोल रखे हैं. सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे, जिसमें स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, और आपको ये ऑप्शंस दिए होंगे. क्लियर है? स्टेटमेंट में जो भी लिखा है वो एकदम ट्रुथ है, मतलब वो अगर गलत भी लिखा है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में अगर ये लिख दिया कि 3 इज़ ग्रेटर देन 10, तो भी आपको इसको ट्रू मानना है. क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट में लिखा है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. कंक्लूजन को आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेरीफाई कराना है कि ये पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है. फिर से एक बार, स्टेटमेंट में जो भी लिखा है वो परम सत्य है, वो हमारे लिए भगवान है. कंक्लूजन में जो लिखा है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको वेरीफाई कराना है कि ये पर्टिकुलर कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. क्लियर है? अब देखिएगा, ये जानने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर फोकस करते हैं. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो
साइन है, दैट इज़ मैं अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी कह रहा हूँ या फिर ए इज़ लेस देन बी कह रहा हूँ या ए इज़ इक्वल्स टू बी कह रहा हूँ, सिमिलरली ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी कह रहा हूँ या फिर ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। तो ये जो साइन है हमारे, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये साइन है तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे तो देखो यहाँ से आपका दरवाज़ा देखो खुला हुआ है, यहाँ से आपका रास्ता खुला है और यहाँ से देखो रास्ता बंद है। यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि देखो रास्ता बंद है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये साइन की बात करी तो यहाँ पर यहाँ से रास्ता खुला है और यहाँ से रास्ता बंद है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए कभी भी अगर आपको ए इज़ ग्रेटर देन बी दिया है तो आप चलना शुरू कहाँ से करेंगे, ए से बी की तरफ। ए इज़ लेस देन बी दिया है तो आप चलना कहाँ से शुरू करेंगे, बी से ए की तरफ। ए इज़ इक्वल्स टू बी दिया है तो फ़र्क नहीं पड़ता आप ए से बी जाइए या बी से ए जाइए, दोनों जगह से रास्ता खुला है। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी में आपको ए से बी की तरफ जाना है और बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए में आपको बी से ए की तरफ जाना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दिस, इस चीज़ को आप ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है जो अभी फ़िलहाल आपको सुननी है, अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में उसे समझा दूंगा, फ़िलहाल आप सिर्फ सुनिएगा। अभी हमने बात करी कि कितनी साइन होती हैं, तो हमने ये देखा, जस्ट अ मिनट, अभी हमने ये देखा कि 5 तरीके की साइन होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो ये जो पांचों साइन है इनको मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ग्रेटर देन और लेस देन का एक ग्रुप बना दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का एक ग्रुप बना दिया है और इक्वल्स टू का एक ग्रुप बना दिया है। क्लियर है? आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन और लेस देन एक जैसी साइन है, बस खाली अपोजिट है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू एक जैसी साइन है, बस खाली अपोजिट है दिखने में, और इक्वल्स टू एक अलग से साइन है। तो ये पांचों साइन को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहली जो 2 साइन है उनको मैंने दर्जा दिया है दादाजी का। क्लियर है? दूसरी जो 2 साइन है उनको मैंने दर्जा दिया है पापा का, और जो लास्ट वाली साइन है उनको मैंने दर्जा दिया है बेटे का। क्लियर है? तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर घर में दादाजी, पापा और बेटा होता है तो चलती किसकी है, दादाजी की। घर में दादाजी और बेटा होता है तो चलती किसकी है, अगेन दादाजी की। घर में पापा और बेटा होता है तो चलती किसकी है, पापा की। घर में सिर्फ बेटा होता है तभी बेटे की चलती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पर्टिकुलर को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिएगा, ये जो चीज़ है इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी और बात बता दूँ, वो ये है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि इनइक्वालिटीज़ आता 5 मार्क का है। ठीक है? आपको ये 5 मार्क का दिखेगा आउट ऑफ 35। अगर रीजनिंग का शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट होगी जिसमें इनइक्वालिटीज़ नहीं आ रहा होगा। इनइक्वालिटीज़ ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आता है, और वो आता है तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है। सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसके। तो अगर ये 5 मार्क का आ रहा है और उसमें आप 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगा रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा रहे हैं, तो वो अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट कब है कि आप 5 मार्क्स को लेस देन 1 मिनट या एट मैक्स 1 मिनट में आप इसको 5 के 5 मार्क्स को ले लें, दैट इज़ अचीवमेंट। क्लियर है? तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये 5 मार्क को 1 मिनट में कर पाएँ, ना कि सिर्फ क्लास में, ना कि सिर्फ अभी जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब, बट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो या जब मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन खोला है। आप, हमारी ड्यूटी क्या है, हमको क्या करना है, तो हमको कंक्लूजन को वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि ये पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है।
तो देखिए क्या लिखा है, एफ इज़ लेस देन डी लिखा है, एफ इज़ लेस देन डी। तो हमको चलना शुरू कहाँ से करना है, डी से एफ की तरफ। तब देखिए डी कहाँ है, डी एफ, सॉरी डी कहाँ है, डी ये रहा, डी से हमको एफ की तरफ जाना है। तो देखो डी से एस जा पा रहे हैं, रास्ता खुला है, एस से वाई जा पा रहे हैं, रास्ता खुला है, वाई से एफ जा पा रहे हैं, रास्ता खुला है, रास्ता खुला है। फिर आपको वो दादाजी पापा और बेटे वाला कंसेप्ट लगाना है। वो क्या था, ये जो साइन है इनको मैंने दादाजी का दर्जा दिया हुआ है, ये पापा और ये बेटे। तो अब देखो डी से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं कहूँ डी से आपको एफ की तरफ जाना है, तो डी से एस पे गए तो कौन किसकी साइन आ रही है, दादाजी की, देन पापा की और देन बेटे की। आपको सिर्फ आपकी जर्नी पे फोकस करना है। वो जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, डी से एफ तक की है। तो डी से एस गए, दादाजी आए, एस से वाई गए, पापा आए, और वाई से एफ गए, बेटा आया। मतलब दादाजी भी हैं, पापा भी हैं, बेटा भी है। तो चलेगी किसकी, दादाजी की चलेगी, बट ऑब्वियस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी साइन है, दादाजी की साइन है, मतलब ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्या लिखा है, ए से आपको कहाँ पे जाना है, एस की तरफ। तो देखो ए से आप टी गए, टी से एफ, एफ से वाई, बट वाई से आप कभी भी एस पे आ पाएंगे। वाई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एस डी है, मतलब आप वाई से एस की तरफ जाएंगे तो देखो रास्ता बंद है, आप नहीं जा पाएंगे। जब रास्ता ही बंद है तो ये कंक्लूजन गलत हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए आपको जाना कहाँ से कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि आपको जाना है 6 से 9 की तरफ। तो 6 ये रहा, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 7 एंड 7 से 9। दादाजी पापा बेटा और पापा, मतलब दादाजी की चलने वाली, क्योंकि दादाजी आ गए मतलब दादाजी की ही चलेगी, क्लियर है। कंक्लूजन में देखो दादाजी दिए हैं, मतलब ये वाला कंक्लूजन ट्रू है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 9 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2, 9 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो चलना शुरू कहाँ से करना है, 2 से 9 की तरफ। तो देखो 2 ये रहा, 2 से 10, 10 से 7, 7 से 9 जा पा रहे हैं। दादाजी आ गए मतलब दादाजी की चलनी है, बट यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखो पापा है, मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज, इसका आंसर आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसमें मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सो वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आगे हम और भी इनइक्वालिटीज़ की कंसेप्ट सीखने वाले हैं। फ़िलहाल आप अभी अपनी स्पीड, जो कंसेप्ट सिखाया है, उस पर पॉलिश कीजिए। I will see you in the next one. Thanks for listening to me patiently. Thank you so much.